विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीच तू-तू मैं लगातार जारी है। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हंसराज संवैधानिक पद पर है और हम उनके पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से वे बयानबाजी कर रहे हैं वो किसी गली में रहने वाले की है। उन्होंने कहा कि हंसराज पहले भी अपनी इस प्रकार के आचरण के लिए जाने जाते हैं। वे विधानसभा में उपाध्यक्ष की भूमिका में कम और एक बाउंसर की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहे गतिरोध पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज पूरब में 6 बार प्रदेश का नेतृत्व करने वाले वीरभद्र सिंह विधानसभा के बाहर धरने में शामिल हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को इस गतिरोध को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे नहीं चाहते हैं कि विपक्ष जनता की आवाज को सदन में उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब सुरेश भारद्वाज स्पीकर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे और उन्होंने कागज फाड़कर फेंक दिए थे, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। बावजूद इसके तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहल करके उनके निलंबन को खत्म किया था। जो है विपक्ष का अंदर जाना का रहेगा और क्या बजट सत्र में विपक्ष भाग लेने वाला है कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि आज वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के श्री वीरभद्र सिंह जी आज सिंबॉलिक रूप से जो हमारे विधायक सस्पेंडेड है उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और बहुत बारी, हम तो वैसे नए हैं मगर बहुत बारी जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी घटनाएं घट जाती है जब इस तरीके का प्रतिरोध और इस तरीके का एक स्टेलमेट बन जाता है। मैं समझता हूं कि आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास कि वो वहाँ पर आकर या तो मुख्यमंत्री जी खुद आते या अपने संसदीय कार्य मंत्री को वहाँ पे भेजते और उनसे मिलते, बात करते और इसके बहाने आज जो ये स्टेलमेट है ये ख़त्म किया जा सकता था और समाप्त किया जा सकता था। मगर जैसा मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई विपक्ष से इस मुद्दे पर बात हो। इसलिए ना तो वो खुद आए, ना उनका कोई मंत्री आया, ना उनका कोई और वरिष्ठ नेता आया। और निश्चित तौर से इस तरीके का गतिरोध मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक प्रणाली में ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ हो गया, सर्कमस्टांसेस कैसे थे उस समय, जो चीज़ हुई उसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, वो उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर आगे के लिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो प्रदेश की जनता को हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सही रूप से प्रदेश की जनता की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो वो विपक्ष उठाता है, और जब सदन के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो प्रदेश के जो पिछड़े हुए लोग हैं या प्रदेश के ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं, उनकी आवाज़ विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचेगी? मैं समझता हूं कि इसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जैसा जो बॉल है, दैट इज़ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार को ये बड़ापन दिखाते हुए जो है बाहर आने की आवश्यकता है और इस गतिरोध को ख़त्म करने की आवश्यकता है, ताकि मिलकर जो असली मुद्दे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो आपके महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो आपके बेरोज़गारी से संबंधित मुद्दा है, चाहे वो कोविड काल में जितनी मृत्यु हुई उसकी बातें हैं, जो अस्पतालों में रिक्त पड़े पद हैं उनकी कमियों की मसले हैं, चाहे बिजली की प्रॉब्लम्स है, चाहे सिंचाई की प्रॉब्लम्स है, जो लोगों से संबंधित मसले हैं वो विधानसभा में डिस्कस हो सके। हमको जनता ने क्यों भेजा है? इसीलिए भेजा है ताकि हम इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर रखें। मगर क्योंकि ये गतिरोध इस तरीके का बना हुआ है जिसकी वजह से जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर नहीं उठ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष उनको सलाह ना दे, क्योंकि जब विपक्ष की कांग्रेस की सरकार थी तो उनको जो है जंगलों में फेंका गया था। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मगर मेरा ये मानना है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सलाह उनको छोटे लोगों से भी ले लेनी चाहिए। और अगर आज विपक्ष उनको कोई सलाह दे रहा है तो विपक्ष कोई उनका दुश्मन नहीं है। हम उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, हमारे विचार उनसे अलग हो सकते हैं, मगर हमारा भी वही एजेंडा विधानसभा में आने का है जो उनका है। और निश्चित तौर से अगर इस तरीके की बात कोई गतिरोध को ख़त्म करने की आ रही है तो बड़ापन मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहिए। सरकार में वो है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं,
उनका दायित्व बनता है दैट ही शुड रीच आउट टू द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, या अगर कोई नाराज़ है तो उनका ये दायित्व है कि वो उन लोगों तक पहुँचे। और उनको ये याद रखना चाहिए कि जब पिछली सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय जब 3 विधायकों को निलंबित किया गया था, जिसमें आज के हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी भी है, वो विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पे जाके बैठ गए थे और उन्होंने वहाँ पे सारे के सारे जो कागज़ है अध्यक्ष के सामने जो टेबल पे रखे होते हैं वो सारे फाड़ दिए थे और उनको सस्पेंड कर दिया था। मगर मुख्यमंत्री जी और उस समय के मुख्यमंत्री जी और उस समय के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 3 दिन के अंदर ही उनके साथ बात करी, वार्तालाप किया और इस गतिरोध को ख़त्म किया। तो उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए और इस गतिरोध को जल्द से जल्द जो है ख़त्म करने के लिए पहल जो होगी वो सरकार की ओर से, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की ओर से होगी, विपक्ष की ओर से नहीं हो सकती। बजट में जाने की कोई संभावना है विपक्ष की? ये मैं साफ कह चुका हूँ कि पहल जो है वो सरकार को करनी है। सरकार जब निलंबित हुए विधायकों को वापस लेगी तो निश्चित तौर से हम सब सदन में आएंगे, चर्चा भी करेंगे और सरकार की कमियों को भी उजागर करेंगे और अगर कोई अच्छा कार्य सरकार कर रही है तो उसका स्वागत भी करेंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे। नहीं, देखिए, हमारी ओर से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है और वो विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष है, हम उनका मान भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को और ख़ास रूप से उन व्यक्ति को जो एक ऊंचे स्तर पे एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, उनको अपना व्यवहार और आचार जो है वो सही रखना चाहिए। जिस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई गली का व्यक्ति भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता होगा। मैंने जिस दिन ये प्रकरण हुआ उस दिन भी ये बात कही कि मुझे बहुत दुख भी हुआ, धक्का भी लगा। जिस तरीके की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल विधानसभा के सभा पटल में और विधानसभा के सदन के अंदर किया, हम तो विपक्ष में रहते हुए केवल वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और केवल मैं ही नहीं, वहाँ पे और भी विधानसभा के माननीय सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइटफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर जिस तरीके से माननीय उपाध्यक्ष जी ने वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू किया और पहले भी हमने कई बारी उनकी वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कई ऐसी अभद्र भाषा की टिप्पणियां पहले भी सुनी थी। कई बारी जनमंच पे, कई सरकारी कार्यक्रमों में जहां पे उन्होंने आपा खोया और कहीं हमारे जो एक्सीएन्स है, एसडीओज है, जेईज है, आईपीएच के है या पीडब्ल्यूडी के है, उनके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने सरासर मंच के ऊपर से, चाहे कुल्लू में, चाहे चंबा में, चाहे चुवाड़ी में, और एक बारी तो कहीं गाड़ी में वो जा रहे थे और डीसी की गाड़ी ने उनको ओवरटेक कर लिया और जिस तरीका का उन्होंने उसका एक इशू बनाया और वहाँ पे जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के ऊपर किया, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये एक नई चीज़ नहीं है। मगर मैंने उस दिन भी ये बात कही कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शैली का इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए मुझे बहुत धक्का लगा और मैंने भी वहाँ पर थोड़ा, मुझे भी ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आ गया। मैंने उसका बाद में मैंने खेद भी प्रकट किया। मगर इन ओवरऑल टोटलिटी अगर ये बात देखी जाए तो जैसा मैंने कहा कि जो गरिमा विधानसभा की होनी चाहिए और जिसका जिम्मा या तो अध्यक्ष के पास होता है या उपाध्यक्ष के पास होता है, अगर वही उसकी गरिमा को जो है गिराने में आगे बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो एक सही चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। और श्री हंसराज जी ने पहले भी जिस दिन ये सारा प्रकरण जो है वो हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने राज्यपाल महोदय के सामने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी को धक्का मारा, हर्षवर्धन जी को धक्का मारा और सभी विधायकों को धक्का मारा, उस चीज़ को सब लोगों ने उस चीज़ को देखा है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि उनको जो है एक उपाध्यक्ष की भूमिका में वो कम नज़र आ रहे हैं
और एक बाउंसर की भूमिका में वो जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या गतिरोध टूटेगा और क्या चाहते हैं उनसे आप? नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं उनसे यही चाहता हूँ कि वो सभ्य तरीके से बात करे, शालीनता से बात करे, अपने व्यवहार को सुधारे और एक बात करने का जो तरीका होता है, ठीक है हम ऑपोजिशन में हैं, हमारा काम जो है वो सरकार की निंदा करना है, मगर वो पहली बात तो अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखे। बात ऑपोजिशन, बात विरोध करने का भी एक तरीका होता है, एक शैली होती है, एक शिष्टाचार होता है, एक संस्कृति होती है, उस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी पक्ष विपक्ष जो है वो चलते रहता है। वो लोकतंत्र के दो पहलू हैं, कभी वो पक्ष में है, हम विपक्ष में है, हम पक्ष में होंगे, वो विपक्ष में होंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। मगर अपना जो है एक अपना जब भी कोई व्यक्तित्व रखता है उसमें सही रूप से रखे और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबके लिए हो, वही मैं चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता।